जहां मोदी जी की 50,000 से गिनती होती थी सभा में जनता की, वहां मात्र 4-5 हजार जनता के बीच में मोदी जी सभा करके गए दमोह 19 तारीख में। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का ग्राफ कहां से कहां 50,000 से कहां 4-5 हजार तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी को क्यों दमोह में सभा करने आना पड़ा। जिन लोगों ने जनता की मत को बेचने का काम किया है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। भी जनता ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाने का काम करेगी। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट वेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है HDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम बंडा विधानसभा में हैं और बात होगी दमोह लोकसभा की। मुद्दा तमाम है, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार बुंदेलखंड में बहुत ताकत लगा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड में ताकत लगा रहे हैं और राम का मुद्दा उछाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी कठिनाई में हो सकती है। दो वजह है। राजा रामचंद्र जी का अगर मुद्दा है तो ईश्वर रामचंद्र कमजोर, निर्धन और उसकी रक्षा करते हैं जिसके साथ जो है सच्चाई जुड़ी हो। तो यकीनन अगर दमोह लोकसभा की बात करें तो राजा रामचंद्र जी का अगर मुद्दा है तो वो मुद्दा निश्चित तौर पर उस राजा रामचंद्र की कृपा उस व्यक्ति पर होगी जो पैसों में कमजोर है, लेकिन जनता का पूर्ण सपोर्ट है। आज हम मुखातिब होंगे तरवर सिंह लोधी से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभूतपूर्व उनको स्नेह और प्रेम मिल रहा। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल बिल्कुल हमने कहा, ईश्वर तो सब जानता है हकीकत। अगर राजा रामचंद्र जी का मुद्दा है तो वो, क्योंकि पैसे में आप उतने धनबल तो है नहीं आपके पास, लेकिन जनता का स्नेह बहुत मिल रहा है, भगवान की कृपा भी आप पर रहेगी। देखिए, सबसे जो अहम बात है हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में, लगातार 35 वर्षों से हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा। भाजपा की केंद्र में 4 बार सरकार भी रही और इन 35 वर्षों में हम भी राम को मानते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी राम के भक्त हैं, लेकिन हम प्रतिनिधि के तौर पे हम इस चीज़ को भी मानते हैं कि हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के हमारे क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें रोजगार भी मिले। हम इस बात को भी मानते हैं। और इन 35 वर्षों में कभी भी किसी भी जो भी सांसद यहाँ के बन के गए, कभी हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं जिन्हें मजदूरी नसीब नहीं हो रही, वो मजदूरी के लिए अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं और वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए और यहाँ से लगातार 7 बार सांसद जीतने के बाद भी कोई ऐसा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया गया, ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्रीज, ना ही कोई बड़ी फैक्ट्री, ताकि उन गरीब परिवारों को मजदूरी मिल सके और जो पढ़े लिखे हुआ उन्हें रोजगार मिल सके। ये सबसे अहम मुद्दा हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र का है। जब मोदी बार बार आ रहा है, सागर भी 24-25 को विजिट उनकी दमोह हो ही गए, लग रहा है बुंदेलखंड की 2 सीटें जो है घबराहट है भाजपा में। आप समझ सकते हैं, अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं वो कह रहे थे कि 19 तारीख को मोदी जी की सभा दमोह नगर में होनी है और उस दिन से चुनाव लाख हो जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा ही हुआ। 19 तारीख में मोदी जी की सभा हुई, चुनाव तो लाख नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी की सभा फ्लॉप हो गई। जहां मोदी जी की 50,000 से गिनती होती थी सभा में जनता की, वहां मात्र 4-5 हजार जनता के बीच में मोदी जी सभा करके गए दमोह 19 तारीख में। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी जी का ग्राफ कहां से कहां 50,000 से कहां 4-5 हजार तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात, आपको दमोह क्यों आना पड़ा, ये भी मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि मोदी जी को क्यों
दमोह में सभा करने आना जब वो पड़ा। चुनाव से पहले ही 400 पार कह रहे हैं, तो क्यों, क्या ये जरूरत तो देखिए, ये तो सिर्फ भ्रमित करना, गुमराह करना भाजपा का पुराना एजेंडा है और वो कर रहे हैं। बाकी मैं तो इसे एक फूला हुआ गुब्बारा मानता हूँ। भाई जब कल लक्ष्मण सिंह ने पथरिया में कहा, आपकी कांग्रेस के नेता है, कि अगर राहुल सिंह में दम है तो अपने आगे ईमानदार चैलेंज दिया। सही बात। कोई तो मैं कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ने जनता की मत को बेचने का काम किया है, जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये बात सच है। और दमोह लोकसभा में पहले भी ऐसा हो चुका है। जिसने भी जनता के साथ धोखा और दल बदल किया है, उन्हें दमोह क्षेत्र की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। और इस बार भी जनता ऐसे धोखेबाजों को सबक सिखाने का काम करेगी। टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। आज अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और कोई भी वस्तु लेते हैं तो पहले उसको अच्छी तरीके से परख लेते कि ये क्वालिटी इसकी अच्छी है कि नहीं है। तो इसी प्रकार तो जनता है। जनता अगर किसी भी प्रतिनिधि को चुनती है तो पहले उसको ठोक बजा के कि ये ईमानदारी की कसौटी पर खरा उतरेगा कि हमें बीच में ही छोड़ के, मझदार में ही छोड़ के चला जाएगा। भाई जब हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस एक होके काम कर रही है, मतलब बिखराव नहीं है जो हुआ करता था कांग्रेस में। देव प्रशांत भी आपके साथ खड़े, नारायण प्रजापति भी बिल्कुल पूरी ताकत से बिल्कुल काम। बिल्कुल। आज कांग्रेस एक है और सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस लोकसभा चुनाव में मेहनत कर रहे हैं और हमारी दमोह लोकसभा क्षेत्र से जीत होगी। मतलब किन मुद्दों को लेके आप पब्लिक में जा रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा भाजपा उठा नहीं रही, रोजगार की भी बहुत समस्या है, मजदूर पलायन भी कर रहे हैं। बुंदेलखंड का बहुत सा मजदूर जो है अन्यंत्र जगह जो मजदूरी करने जाता है। महंगाई की भी बहुत ज़बरदस्त मार है। देखिए, हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं और हमारी घोषणाएं भी हैं। सबसे पहले तो हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में रोजगार के साधन हों। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो सबसे पहले तो दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसा उद्योग खोला जाएगा जिसमें हजारों की तादाद में युवाओं को रोजगार मिले, मजदूरों को मजदूरी मिले। और साथ ही साथ में कुछ हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में, जैसे कि बक्सवाहा क्षेत्र है जो ड्राई एरिया है, ये हमारा पूरा धामोनी ये भी ड्राई एरिया है। और भी हमारे जबेरा विधानसभा में ऐसा सूखा क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई के लिए कोई परियोजना, बांध परियोजना बनाई जाए, या जो पहले से बनी हुई परियोजना, जैसे हमारी ये बंडा बिरहाट परियोजना है और हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में बनी है, और हमारे धामोनी क्षेत्र के लोगों को, किसानों को कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं। तो ये भी एक हम लोगों का मुद्दा है कि ऐसी जगह पर सिंचाई के साधन हो, सिंचाई की व्यवस्था हो। ये भी संसद में प्रश्न रखा जाएगा और इसे कराने का पूरा वर्क भी हमारा रहेगा। और जो कांग्रेस के समय में टीकमगढ़ छतरपुर से जो छिंदवाड़ा के लिए लाइन स्वीकृत की गई थी, लेकिन भाजपा ने उस पर बैन लगा दिया, उसे भी चालू करवाने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार में होगा। और भी ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। रही बात हमारी कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो घोषणा की है सबसे पहले तो कि हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो सबसे पहले तो रोजगार देने की गारंटी का अधिनियम हम लोग बनाएंगे, ताकि जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो योग्य हैं, रोजगार लायक हैं, तो यदि उन्हें रोजगार नहीं मिलता तो वो कोर्ट तक जा सकते। मनरेगा में 100 दिन की गारंटी दी थी जी, मैंने रोजगार की मजदूरों को। जी, इसको और आगे बढ़ाने का काम। इसमें देखिए, पहले इसको 90 दिन का जो काम कांग्रेसी की सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलाई थी, उसमें उस समय 90 दिन का काम देने का वादा किया था और दिया भी है। लेकिन भाजपा ने इसको ख़त्म करने का काम किया है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने प्रतिदिन 400 रुपये मजदूरी देने की घोषणा की है।
और साथ ही साथ 30 लाख युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार देने की भी बात कही है। और उसके बाद भी अगर रोजगार नहीं मिलता तो आपका बच्चा स्नातक है तो उसे 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का भी हमारे घोषणा पत्र में जिक्र है। जो गरीब परिवार हर वर्ग की जो माता बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी साल का 1 लाख रुपए देने का घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। साथ ही साथ में किसानों का कर्ज माफ़ भी किया जाएगा और समर्थन मूल्य सभी अनाजों का किसानों के वो भी लागू किया जाना है। और कृषि यंत्रों पर जब हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, और लगाया जाता तो 1% या 2%। लेकिन आज की स्थिति यह है कृषि यंत्रों पर 12 से 18% भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये टैक्स GST लगाई जा रही है। उसे भी खत्म करने का कांग्रेस की सरकार में काम किया जाएगा। भाई जब जीतू पटवारी आए थे आँख में आंसू आ गए थे, मतलब भावुक हो गए थे। ये वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ और लोगों को बड़ा स्नेह मिल रहा है उसके बाद। आप देखिए, जब अपनों के बीच में जब कोई अगर ऐसी बात हो जाए जो दिल को छू जाए और तो दर्द होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो जुड़ाव मेरा जो जुड़ाव है आम जनता से शुरू से रहा है। मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, पहले सरपंच, फिर जिला पंचायत सदस्य, उसके बाद विधायक, और आज सभी के आशीर्वाद से मुझे लोकसभा का कांग्रेस से प्रत्याशी भी बनाया गया। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो धन है वो जनता है, और मैंने तो अपने आप को जनता के लिए समर्पित कर दिया है। भाई कल पथरिया की जनता भी बोली कि आप तरवल लोधी हैं और राहुल लोभी हैं। ये मतलब डायलॉग चला वहाँ पे। देखिए, वास्तव में ये दमोह लोकसभा का जो चुनाव है, दमोह लोकसभा का जो चुनाव है, ये वास्तव में दमोह लोकसभा क्षेत्र के मतदाता बंधुओं के सम्मान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, और भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों के चाल चरित्र का भी चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ तरवल जी थे और उन्होंने साफ दमोह लोकसभा के स्वाभिमान का चुनाव है, सम्मान का चुनाव। 2018 में जिस अंदाज में राहुल लोधी ने विधायक बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद ही दमोह लोकसभा में टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा चल रहा है। और ये मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को विचलित कर रहा है। मोदी भी यहाँ ताकत लगा रहे हैं बुंदेलखंड में, तो सागर भी आ रहे हैं, दमोह भी विजिट कर चुके हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि दमोह की जनता ने ये सबक सिखा दिया था कि राहुल लोधी को उपचुनाव में कि अगर तुम बिकोगे तो हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, उसके बाद भी जनता ने वहाँ हरा दी। यही माहौल अमूमन लोकसभा में भी देखने को मिल रहा है। अतुल विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सहमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरौनिया, सागर।